मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। जी मैं शरीफ। पहले दिन जी ओके पहले दिन की इफ्तार। हाँ, आप और आपकी दो सहेली। अच्छा ओके। इनसे बोला कभी खुद भी खिला लिया करो अपने घर बुला के। पहले दिन आ रही हैं, पहला दिन रोजे का, और मिस शरीफ आ रही है अपने कजिन के साथ रोजा खोलने। उनका एक कजन नहीं होगा, 4-5 लोग होंगे। मैंने आपको लिस्ट बना के दी है, बताए इसका क्या करना है। लो बाजी जी आ गई। हेलो, सामान है, लाए मुझे दे। थैंक यू बिजली। बिजली अभी ऐसा और बहुत सारा सामान गाड़ी में भी रखा हुआ है, और ये इतना इसमें टमाटर हैं, नींबू में ले आई हूँ, धनिया पुदीना में ले आई हूँ। बाकी सामान गाड़ी के अंदर है। हाँ, तो वो अभी बाद में आके ले आती। बिजली इतना भारी था, इतने किलो के साथ आप बाकी सारा सामान भी ले आना ना। हाँ, क्योंकि मैं आज के खाने के लिए थोड़ी लाई हूँ। लेकिन इतना सारा सामान क्यों लेकर आई हो? अभी रमजान बिल्कुल आने ही वाले हैं, टमाटर तो महंगे हो ही गए हैं, अभी और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। तो मैंने कुछ टमाटर पहले ले लिए थे, वो मैंने फ्रीज किए, तो जब मैंने कंडेंस किए तो वो इतने से हो गए। अब मैं सोच रही हूँ कि फ्रीजर में मैंने जगह बनाई हुई है खास तौर पर रमजान की चीजों के लिए, तो वो मैं रखूंगी। नींबू का जूस निकालूंगी, उनको भी क्यूब्स में भर भर के फ्रीज करूंगी। धनिया पुदीना काट के अच्छी तरह से उसका एक पेस्टो पेस्ट बना के वो मैं फ्रीज करूंगी। तो बजट कंट्रोल करना बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? नहीं तो इस तरह तो सब खराब हो जाएंगी। आप नहीं समझ रही हैं। यही तो मैं आपको बताऊंगी, ये खराब नहीं होंगी। देखो, वो चीजें जो खराब नहीं होंगी वही मैं लेके आई हूँ, और उनको मैं फ्रीज करूंगी। तो कोई भी चीज जाया नहीं होगी। सारी चीजों को हम पहले से फ्रीज करके रखेंगे, और 30 दिन का हिसाब मैंने लगाया हुआ है कि वो 30 दिन फिर हम आराम से उनको करेंगे इस्तेमाल। तो हम अपने गाँव में ना तोते ऐसे पालते हैं, ये कान में डाल। बिजली मेरी बालियां हैं, तोतों को छोड़ दो। अभी तो फिक्र करो कि हो क्या रहा है। इतना सारा सामान यहाँ पर आ गया। मिस्टर शरीफ पहले दिन आने वाली है, और मुझे ना कुछ हो रहा है कि पता नहीं रमजान में हम बजट कैसे करेंगे। 3-4 लोगों के साथ आ रही हैं जी। आपके पता नहीं बजटिंग कैसी होगी और क्या कुछ कैसे होगा, मुझे बहुत ज्यादा। अनुषा डोंट वरी, देखो जहाँ तक खाने का, क्योंकि रमजान में ज्यादा जो खर्चा होता है वो खाने पीने का ही होता है। मैंने 1-2 अफ्तार की दावतें भी माइंड में रखी हैं, उस हिसाब से सारा मैं चीजें वीजें लेके आई हूँ। वो तो करनी पड़ेंगी अनुषा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है पहली दावत पहले ही रमजान को हो रही है। मिस शरीफ आ रही है अपनी सहेलियों के साथ। ओह माय गॉड, सारा सामान उसी में ना लग जाए। वो आए थे मैं तो मुझे बता रही थी कि मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ। बिजली रमजान में एक और चीज तय कर लेना है कि दूसरों का मजाक कम। नो बैक बाइटिंग, किसी की बुराई नहीं, गॉसिप नहीं, झूठ नहीं। और वो जहाँ क्या करती है, वो क्या नेकी कर रही होती है, सवाब की बातें कर रही होती है, तो वाज बयान कर रही होती है। हम तो नेकी करेंगे ना कि हम वो अफ्तारी हमारे साथ खाना चाहनी है, तो हम उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अफ्तारी मैं बना दूंगी उनके लिए। अच्छा सुनो, ये बजट लेके ना आई एम रियली नर्वस, क्योंकि रमजान में बजट आउट हो जाएगा। देखो, मैंने जो बजट बनाया उससे हमें निकलना नहीं है, और मैंने अनुषा एहतियातन जितना भी बजट बनाया है ना, उसका 10% मैंने एक्स्ट्रा रखा है कि अगर हम आउट ऑफ बजट मैं और तुम हुए तो उसमें से हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। अच्छा, आप लोग को अपनी परेशानी है, मेरी नहीं है। मैं गरीब औरत को क्या करो, मैं काम करती हूँ, जो मुझे पैसे मिलते हैं, जिसमें से मेरे पैसे मिलते हैं कब है, जो पूरा कटा के जो देते हैं, ठीक है। तो मैं अपना कैसे गुजारा करूँ, मुझे तो बता दो। अपने ही 10,000 हो, मैं ही बता रही हूँ। तुम हमारे घर में हमारे साथ ही होती हो, तुम इफ्तारी हमारे साथ कर लिया करो। बजट की जरूरत ही नहीं होगी तुम्हें। बस अच्छा ना, बर्तन भी खावंद को और अपने सौरा वालों को तो नहीं छोड़ सकती ना, उनके लिए भी तो कुछ करना है। मैं खुद खा के चली जाऊँ, मेरे सौरे कार में। तुम अपने घर में कैसे बजट करती हो? मैं ऐसा करती हूँ कि पहले जाके सारा सामान ले आती हो रमजान का। बाजी जी, हमें ऐसे पैसे नहीं मिलते ना कि हम जाके सामान लेकर आ जाए। अब आप मुझे पैसे बढ़ा के देंगी तो मैं ले लूंगी। अच्छा, वैसे कुछ हमारे मोहल्ले में जो सुपरमार्केट है यहीं पे, वो तो अलग अलग पैकेट भी बनाता है, 500 का, 800 का, 1800 रुपए तक की चीजें जाती हैं। ये बिल्कुल कर सकते हैं। और बिजली मैं भी यही सोच रही हूँ कि अभी जैसे एडवांस में थोड़े से वो करके चावल, चीनी, आटा, ये सारी चीजें हम पहले ही ला के रख लेंगे। और ये मैं जो हिसाब लगाऊंगी, जैसे फॉर एग्जांपल तुम ये देखो कि तुम्हारे घर में कितनी रोटियां बनती हैं एक दिन में, उस हिसाब से तुम ये कैलकुलेट कर लो कि आटा कितना इस्तेमाल होता है, उतना ही आटा लेके आओ। हमारे यहाँ तो 10 किलो आटा 3 दिन चलता है। क्या बिजली, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? मुझे लगता है कि
मतलब कि रोटी कुछ ज्यादा ही खाई जा रही है। हम लोग पराठे ज्यादा खाते हैं, कितने पराठे ज्यादा है, बहुत नर्वसनेस हो रही है, क्या करेंगे? बजट हो जाएगा? डोंट वरी, बजट हो जाएगा, खाने पीने का हम करेंगे। इसके अलावा सोचो रमजान, हाँ कपड़े का हम ऐसे अमल से सोच सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। मैंने सुना है कि अगर हम अभी फॉर एग्जांपल शॉपिंग कर लें रमजान से पहले, जो लोग करते हैं, बिल्कुल है ना, वो भी अपने बजट को मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा सेल्स लग रही होती हैं, लेते रहेंगे, लेकिन सब्जियां लेते रहेंगे। खाना पीना एक हद तक ओवरऑल जैसे ये पैकेजेस मिलती हैं आपको, इसमें आटा आ गया, चीनी आ गई, दाल हो गया, वो सारी चीजें अभी से ले लें, जो चीजें आप स्टोर कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज अनुषी, अच्छा ये बता दें कि ना पकाना क्या है, आज क्या पका रही है? बहुत भूख लग रही है। बनाऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बिजली की फरमाइश पूरी कर दूँ। बिजली अक्सर जो है वो बोलती रहती है कि बाजी कुछ चटपटा जरा देसी हो जाए, तो क्या बनाऊंगी अभी नहीं बताऊंगी ना, बाद में सरप्राइज होगी। मैंने ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं। लेके मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा हम बजट कैसे करेंगे। अनुषे डोंट वरी, देखो किचन की बहुत सारे मेरे पास आइडियाज हैं। एक दो चीज़ों में मैं सोच रही थी कि इसमें हम शायद किसी की हेल्प ले सकते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन इसमें हमें चाहिए होगा, वरना मैंने बेसिक चीज़ें तो लिख दी हैं। बेसन है, घी है, तेल है, तेल का तो ज्यादा खर्च होगा, तो 10 किलो तेल आना चाहिए। जो फ्राइड आइटम्स खाते रहती है ना, वहाँ उसमें हमने पकौड़े तलने हैं, फिर हमने समोसे तलने हैं, फिर रोल तलने हैं, तो ये नहीं। अच्छा अगर मैं तुम्हें समोसे बिल्कुल वैसे ही जो फिलिंग तुम्हें अंदर चाहिए, बिल्कुल वो फिलिंग उसी तरह से बनाऊं जैसे तुमने खाने, और उनको मैं तुम्हारे लिए बेक करूं। हाँ, और हम गरीबों के घर में बेकिंग वाली चीजें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तुम इतनी गरीब नहीं हो, अगर वो भी मसला है तो उसका भी सलूशन है मेरे पास। लोग बेक कर सकते हैं। और जिस तरीके से आप मेरा पैक करते हैं ना। जी नहीं मैडम, आपके घर में एक फ्राइंग पैन तो होगा ना, जिसमें आप अंडा पराठे के लिए जो अंडा बनाती हैं, हल्का सा ऑयल उसमें लगाओ और बहुत ही हल्की आंच पे अगर आप उसमें समोसे बनाएंगे, तकरीबन 6 से 7 मिनट एक साइड को लगेंगे और 6 से 7 मिनट दूसरी साइड को लगेंगे। एक दो किनारे उसके ऐसे होंगे बिजली, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगे, मगर ये मेरी गारंटी है अनुषा कि जब तुम वो समोसे खाओगी, यू वुड एक्चुअली फाइंड देम ज़्यादा मज़े के और बहुत लाइट फील होंगे, और वो डीप फ्राइड नहीं होंगे। और ये मैं करने वाली हूँ। मिसेस शरीफ भी आ रही है, अब क्या करें? मिसेस शरीफ आ रही है ना, कॉल भी कंफर्म है कि वो आ रही है? आप ना कॉल भी आ गई उनकी। सलाम मिसेस शरीफ। जी हैं? हेलो, ये क्या सबको इकट्ठा कर दिया इन्होंने? क्या एक ही जगह पे आपने खाना? मिसेस शरीफ। अच्छा, लगता है लाइन ड्रॉप हो गई। नहीं, मिसेस शरीफ की कॉल दोबारा। मिसेस शरीफ के घर जो मेहमान आए हैं, जो हमारे अफ्तारी पे आएंगे, उनकी कॉल तो नहीं थी ये? पता नहीं, अब मुझे तो लग रहा है कल फोन करके डिमांड करेंगे, ये भी बना दो। मैं सोच रही थी ये भी बन जाए। तो मैं फंस जाऊंगी। आप लोग छोड़े ये सब बातों को। मैं ये कह रही हूँ कि रमजान में ना इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक जो ना कहीं से वसीला बनाता है और सबके रोजे खुलवा देता है, ठीक है ना। हमने इसको इतना हौका बना लिया होता है कि ना, हाय ये भी लेना है, वो भी लेना, ये जिनके घरों में कुछ नहीं होता, जो सड़क पे रोजा खोलते हैं, अल्लाह ताला उनका भी रोजा खुलवा देता है। तो इतना उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे अच्छी बात की तुमने। मैंने अपनी खाला से भी पूछी थी कि आपने क्या किया और क्या तैयारियां की। उन्होंने कहा अल्लाह मालिक है भाई, हमने रोजा रखना है, नमाज पढ़ना है, टाइम से इबादत करनी है, और खाना वाना तो हमें मिल जाएगा। पाकिस्तान में खाना ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। बजट तो खैर इंपॉर्टेंट है अनुषा, क्योंकि मुझे इतना बुरा लगता है, मुझे लगता है कि रमजान में जब हमें कीमतें कम करनी चाहिए, हम उसको बढ़ा देते हैं। और अगर आप पूरी दुनिया में देखें ना कि रमजान किस तरह से मनाया जाता है, लिटरली कीमतें कम होती हैं। मगर फिर मुझे ऐसा लगता है अनुषे कि इसमें मैं ये नहीं कहूँगी हमारा कसूर है, मगर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आपने रमज़ान में वही चीज़ें खानी है जो दूसरे खा रहे हैं। ये जो हमने ट्रेंड निकाल लिया ना कि पकौड़े खाए बगैर तो हमारी इफ्तार होगी नहीं, गलत है। आप बिल्कुल नॉर्मल सिंपल बेशक वही खाना खाएं जो आप पूरे साल खाते हैं, लेकिन बस आप उससे इफ्तार करें। अच्छा, हमारे घर में ये होता था कि जुम्मे के रोज़ पकौड़े, समोसे, जलेबियाँ, लेकिन बाकी सारे दिन अच्छे लाइट खाने घर में जो बनते हैं कि वो भी थोड़ा सा बदले 2017 में, जबकि हमारे कल्चर का इफ्तारी की जो लेकिन रोज पकौड़े खाएंगे तो मजा नहीं आएगा, कभी कभी खाएं। मुझे शरीफ अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल? दोबारा से कॉल आ गई आपकी। हाँ अनुषे, मैं मिसेस शरीफ बोल रही हूँ। असल में ना मैं मिसेस मलिक के यहाँ आई हुई थी, तो फिर वहाँ पे बात होने लगी ना, तो मैंने उन लोगों को बताया कि मैं पहला रमजान तो अनुषे के यहाँ खोलूंगी। तो बस फिर सबने मिलकर डिसाइड किया कि ये जो जितने भी मोहल्ले की है ना तकरीबन 6-7 और लेडीज, ये सब भी मेरे साथ तुम्हारे यहाँ आएंगी, क्योंकि अच्छा है तुम्हारी मुलाकात भी हो जाएगी। देखो ना रमजान में तो वैसे भी अकेले रोजे खोलने का मजा नहीं आता, मेरे तो ज्यादातर रोजे तुम्हारे साथ ही खुलेंगे। मिसेस शरीफ, मैं बिजली बात सुने। मिसेस शरीफ, मैं बिजली मेरी गाल तो सुने। तो बीच में भाई फोन में भी बोलने लगे प्लीज। हाँ मैं इसलिए बोलने लगी कि ना मुझे बोलना पड़ा क्योंकि आप तो रुकते नहीं है ना, आपकी ट्रेन चलती रहती है शालीमार एक्सप्रेस में। बहुत बात नहीं करना। मैं क्या कह रही थी, हम लोग ना पहले वाले रोजे लगा के जा रहे हैं। शरीफ अनुषा से बात सुनो। अच्छा बात तो सुनो अनुषा, इफ्तारी में ना वो तुम्हारे पकौड़े, समोसे और कबाब, ये फ्रूट चाट, दही बड़े तो होंगे ना। अच्छा सुनो, उसको कहना आयशा को छोले जरूर बनाए। जी अच्छा मिसेस शरीफ, वो मुझे जब लोग तुम्हारे यहाँ पहली दफा आएंगे ना तो दही बड़े भी दोनों तरह से बनाना। एक मीठे भी और एक खट्टे भी। अच्छा मिसेस शरीफ, मुझे ये बताना था कि वो कटलेट भी बनाने। मिसेस शरीफ एक सेकंड सर, एक सेकंड। बिल्कुल अब हम वो सब करने की कोशिश जितना आयशा बना सकती है हम बनाएंगे, क्योंकि मैंने अभी तक रमज़ान का बजट नहीं किया है। और मैं 10 लोगों को इफ्तार पहले दिन खिलाना चाहूँगी, लेकिन जो हम बना सकेंगे बना लेंगे। और मिसेस शरीफ तो वो है जिनको अभी से रोजा लगना शुरू हो गया है। किसी और लोगों के घर प्लान किया। ये जो एक रमज़ान की एक बेसिक एसेंस होता है कि हम रोज़ा रखें, अगर हम इसी खाने के बारे में सोचते हैं ये भी खाएंगे वो भी खाएंगे और ये भी करेंगे, दूसरों के घर जाके खाते रहे। लेकिन चलें जी, देखें इफ्तार में रोज़ेदारों को इफ्तारी कराना भी सब आपका काम है, यकीनन होगा। लेकिन ये जो इफ्तार पार्टीज होती है ना, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन में थोड़ी सी ओवर ही हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, ओवर हो जाती है। न्यूज़ फीड है, जरा नजर डालते हैं, आज उधर देखते हैं जरा कि क्या चीज़ें हैं जो हम इस रमज़ान कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए। और मिसेस शरीफ बिल्कुल आए, लेकिन पहला रोज़ा मैं खुद बुलाते हैं ना, और सारी चीज़ें चाहिए उनको खाने में। आपका रोजा आप खोल रहे हैं, पहले दिन आप इतना सब खाएंगे तो आपको इंडाइजेशन, बदहजमी तो होगी। ऐसा करते हैं, उनको कहते हैं कि हम आपके घर भिजवा देते हैं। हाँ ठीक, वही बेहतर है। हाँ सही है ना, कहते हैं ना पड़ोसियों में थोड़ा सा बांट के भिजवा दो। टीवी में खराबी हो गई है, राइल को बुलाओ, राइल से कहो कि कम से कम इसको ठीक करके जाए। वो जो केबल वाला लेकर आया था पहले दिन हमारे घर में आया था, केबल वाला ने कहा था कि ना ऐसे टीवी चलता है, डॉन न्यूज इतना जबरदस्त आता है, और अब क्या हो गया? कोई बात नहीं, बिजली सही करा लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये चीजें ऑफ होते रहती हैं, अभी सही कराते हैं। नहीं ऐसे नहीं कराते, हम पैसे देते फ्री में काम थोड़ी ना करते हैं ना। बिजली आ गया, ये देखो एक टू डू लिस्ट बना लें। सबसे पहले तो बड़ी आसानी हो जाएगी अगर आप अपने हाथ में एक डायरी रखें, पेपर लिखें और वो तमाम चीजें लिख लें जो आपने करने हैं। पर्दे साफ करने हैं, जाले लगे हुए हैं वो भी निकाल, हर चीज ऊपर से लेके नीचे तक। सब्जियां लेनी है, अगर कहीं कुछ करना है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, तो इन तमाम चीजों की आप बिल्कुल लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने से एक तो आपको याद आ जाता है आपको सारी चीजें करनी है, और जैसे जैसे आप लिस्ट को टिक करते हैं वैसे खुश होते हैं, बहुत खुशी का टाइम होता है वो आपके लिए। ठीक है, क्लीन द हाउस वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, वाकई में क्लीन द हाउस, तो ये अगर जुम्मे का दिन है या अभी जुमेरात का दिन है तो शाम में 2-3 घंटे निकाल के सफाई हो जाए। और एक और चीज़ अनुषा कि ये जो क्लीनिंग हो रही है ना, हर जगह की करें, लेकिन डाइनिंग टेबल की मैं कहती हूँ खास तौर पे बहुत ज्यादा ध्यान से करें। किचन काउंटर, अक्सर किचन काउंटर पे एक टेबल पे कोई चीज़ गिरती है तो हम सोचते हैं हमारा घर है साफ ही और हम वो उठा के खा लेते हैं, इसलिए सरफेस वाकई में साफ होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा डेकोरेट। हाँ, अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो ज़रूर अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ ये एक्टिविटी में बिल्कुल शामिल हो और अपना टाइम कुछ ऐसे गुजारें। आई थिंक ये रोज़े के दौरान भी इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू। जो लोग अपना टाइम पास करना चाहते हैं उनके पास शाम में अगर इफ्तारी आपने वगैरह तैयार कर ली और आपके पास आधा 1 घंटा भी है नमाज वगैरह के बाद, तो आप ज़रूर बैठ के कुछ पेंटिंग, कुछ राइटिंग, कुछ ड्राइंग, उससे आपका टाइम बहुत जल्दी गुजर जाएगा, आपको रोज़ा भी कम लगेगा। हैंडमेड कैंडल्स भी बना सकते हैं, वो जगह जगह रख सकते हैं आप। एक्टिविटीज़ हैं, बिल्कुल। पर्सनलाइज करना गिफ्ट्स, क्या बात है, हमने ये बात की थी कि अगर आप अपने हाथों से गिफ्ट्स को बनाएं और ख़ुद पर्सनलाइज करें तो लोगों को और अच्छा लगता है। बेशक उसके अंदर कोई इतनी महंगी चीज़ ना हो, तो बहुत अब तो वीडियोस हमने भी आपको दिखाए हैं, इंटरनेट पे भी हैं, उससे कुछ सीखे और अभी से ईद के छोटे छोटे गिफ्ट तैयार करना शुरू कर दीजिए। फिर हमें भी हमारे घर वालों के लिए करना चाहिए। और वो लोग अनुषा जिनका नया रिश्ता हुआ है, चाहे आप अपनी सास को दे रहे हो, अपनी बहू को दे रहे हो, कोई भी चीज़ दें उसको पैक इतनी खूबसूरती से और इतने दिल से करें ताकि उसको वाकई स्पेशल होने का एहसास। ईद गिफ्ट के बाद हम आ जाते हैं मील प्लान एंड फ्रीजर मील्स। ये बड़ा ज़रूरी है, ये इसमें आयशा हमारी मदद करेंगी। लेकिन एक दफ़ा आपने अपने खाने को
सॉर्ट आउट कर लिया तो मेरे ख्याल से आपके 70% के जो प्रॉब्लम्स हैं, 70% जो मसले मसाइल रमज़ान में होते हैं कि क्या बनाना है, कैसे बनेगा, कितनी देर में बनेगा, कब पकोड़े फ्राई होंगे, कब जलेबी आएगी, अगर वो हम हैंडल कर लें तो हम आधी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हमारे पास इबादत के लिए, बच्चों के साथ टाइम गुजारने के लिए और रेस्ट करने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल, फ्रोजन चीज़ें इसी तरह से हम पहले जो है वो बना के रख के फ्रीज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये सब ठीक है, ये बताएं कि अब किसको बुलाएं कि हम ये सारा उनसे डिस्कस करें। नाहिद आपा आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपके टाइम का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और नाहिद आपा, आपसे बेहतर कोई और पर्सनालिटी हो ही नहीं सकता जब हम रमज़ान में बजटिंग, डेकोरेशंस, क्लेanलीनेस, प्रेजेंटेशन, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करें। एंड आई थिंक एक बड़ा ज़बरदस्त सा वाकई में महीना है। जब मैं छोटी थी तो सिर्फ रोज़े का एक फैसिनेशन होता था, रोज़ा रखना है, नमाज़ पढ़नी है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपको रमज़ान की अहमियत का वाकई में पता चलता है। आप ऑर्गेनाइज बेहतर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। बिल्कुल। आप टाइम मैनेजमेंट बेहतर सीख जाते हैं इस महीने में। बिल्कुल। सब तो आप वैसे ही सीखते हैं, सफाई, प्रेजेंटेशन, दूसरों से प्यार करना, बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं इस महीने में। मगर ये होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर। लेकिन ये अच्छा टाइम है शुरू करने का है, मगर हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें करने मगर प्रिपरेशन हमेशा पहले से होती है फॉर एवरीथिंग। हमारा जो ज़्यादा फोकस होता है वो किस पे होता है? पकोड़े कैसे बनेंगे, पकोड़े, समोसे, खाने पे। तो आई थिंक खाने पे इतना नहीं होना चाहिए बिकॉज गर्मी एक तो इतनी, और द मोर यू ईट आप बिल्कुल लेथार्जिक हो जाते हैं। अब फिर वो ना इबादत होती जो करनी है। बिल्कुल सही। तो ठीक है, खाना है, ये नहीं है कि नहीं खाओ, मगर फिर हर वक्त ये भी नहीं बोलो कि महंगा हो गया है। बिकॉज यू नो जब आप बोलते हैं ना तो वो होकर रहता है। और मैंने तो ये अभी सुना रादर कि मुझे नहीं पता था कि ये एक हदीस से कहते हैं मत बोलो घड़ी घड़ी कि ये महंगा है, और किसी को ख़राब मत बोलो। ठीक है, चाहे आपके टॉप लेवल के लोग हों, नेवर से कि ये ख़राब है वो फर्स्ट वॉच योर सेल्फ कि क्या मैं पहले अपने को, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, और दूसरा जो खाना है कहते हैं अगर आपको लग रहा है महंगा नहीं बोले, मत खरीदें, सादा खाएं। कहते हैं 3 दिन अगर आपने नहीं खरीदा चीज़ें ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगी। मगर हम सब महंगे में खरीदते हैं। बिल्कुल एवरीबडी, चाहे वो खरबूजा हो, तो गरीब आदमी नहीं खा सकता। तो एटलीस्ट हम फोकस खाने पे करें, खजूर से रोज़ा खोलें, और खोलने के बाद खाना खाएं, मत खरीदें, 3 दिन नहीं खरीदें। अच्छा, आप मेरे फादर पता है क्या करते थे? जब मैं अपने पुराने वाले घर में थी अनुषा, टमाटर कितने महंगे हो जाते हैं। वो टमाटर के वो वाले जो लोकल कंपनी के कैंस होते हैं ना टमेटो पेस्ट के, वो लाते थे। बचपन से मेरा उनसे इस बात पे डिसएग्रीमेंट होता है कि नहीं आप ये क्यों लाते हैं, खाने का टेस्ट खराब हो जाता है। लेकिन फिर 1 महीने के लिए मैं खाने के टेस्ट पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हो गए। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। जब वो देखेंगे ही नहीं तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम क्या करते हैं रमज़ान में हमें जितना गुनाह कम करना है, बुरा कम बोलना है, वो हम ज़्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अब ये अहद करें कि हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, हम नहीं खाएंगे, ठीक है, हम खरबूजा नहीं और लाएंगे, अगर खाएंगे तो कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं और हम, क्योंकि आप अगर नीचे, हमेशा कहा गया अपने से नीचे को देखो, जब आप उनको देखेंगे तो देन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और एक और चीज़ नाहिद आपा, जो क्या आप ये बात कर ही नहीं है, तो कंप्लेन भी करना अच्छा नहीं होता हर वक्त, क्योंकि जितना हम बोलेंगे महंगाई हो गई है, भूख लग रही है, रोज़ा रख रहा है, एक तो आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी पे नहीं कर रहे हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, और दूसरा ये कि उसको फिर खराब करने के लिए क्या करने की क्या ज़रूरत है? इतनी मेहनत हो ही रही है, 16 घंटे आप भूखे प्यासे, खुशी से करें। ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अल्लाह को पता है कितनी गर्मी है, और अल्लाह अपने बंदों पे कोई ऐसा नहीं करता कि इन पे ज़्यादा वो मुश्किलें डाले। तो आप सोचें अल्लाह ताला मैं रख रही हूँ, और ये कहें कि सर्दी है, ठंड है, गर्मी नहीं है, यू विल स्टार्ट फीलिंग, यू नो, आपकी सोच भी है। हम साइकोलॉजिकली हर चीज़ को हर एक के मुंह से सुन, गर्मी बहुत है, इवन मी, हम लोग यही कहते हैं। तो आज से हमने ना गर्मी बोलनी है, ना हमने महंगा बोलना है, नहीं महंगा है तो डोंट बाय इट, ना हमें पैसे बढ़ा दें, यस, जितने में है अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह का शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप ये करेंगे आपको खुद ब खुद चीज़ें, ठीक है, ज़बरदस्त। प्लानिंग के हवाले से बात हो, आज हमारे पास ये चीज़ें भी हैं यहाँ पे, तो क्या कुछ हो रहा है? आज हम थोड़ी डेकोरेशन भी दिखाएंगे। रमज़ान में कोशिश करें एक रोज़ा हफ्ते में दस्तरखान बिछाएं, सिट ऑन द फ्लोर। आजकल सब ने ज़मीन पे बैठना छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बैठ सकते। एक
एक होती है आपकी प्रेपरेशन। रमज़ान के कुछ कहते हैं ना आदाब ताम। आदाब ताम क्या है? व्हाट इज आदाब ताम? बिजली को पता है, बिजली की उर्दू बोलते हैं जो आदाब होते हैं ताम वो इज ताम फूड। कहते हैं। ओके यस, ताम इज फूड। ओके अच्छा, और आदाब इज इट मींस एटिकेट। Respected. एथिक्स ऑफ ईटिंग। Yes, etiquettes and manners of eating. So रमज़ान में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए। दस्तरखान बिछाएं नीचे, जैसे आपको पता है बोरीज थाल में खाते हैं, तो आप एक थाल रखें, उसमें हर कोई Share करते हैं। एक साथ मिलके खाए। बरकत आप अच्छा भी खा भी सकते हैं, एक फ्राइड चीज है लेकिन बरकत बहुत होती और है, कम भी खाएंगे। इतना भरने की जरूरत नहीं है। पता है क्या होता है, सबके घर मैंने ज़्यादातर देखा है, एक शायद शुरू में मैं भी ये करती थी, एक प्लेट में पकौड़े, एक प्लेट में समोसे, एक ही प्लेटर रखो, एक ही platter में सारी मिक्स चीज़ें। एवरीथिंग That's true. That's लिटिल not a bad लिटिल ऑफ, idea. ताकि लोगों को पता बस इतना ही है। इतना ही और नहीं है। अभी से एक अपने घर वालों के साथ एक मीटिंग करें, नॉट अ मीटिंग, एक मीटिंग है, ऐसी डिस्कशन करें। हमको उस वक्त कोई नहीं कहेगा चटनी कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। उस वक्त हेड ऑफ द फैमिली, चाहे वो हस्बैंड हो या वो चटनी कहाँ है, वो एवरीबडी इज आफ्टर फूड। और कहते हैं उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। हमें ये लगी होती है कि केचप पकड़ा दो, भरने से ज्यादा अपने आलू वाला सवाब के समोसा वो दे दो। भरें। जी, अपना इसको छोड़ दें एक महीना आपका। अल्लाह ताला हम जितना कम, रमज़ान का मतलब क्या है, रोज़े का मतलब इफ्तार, आई एम सो सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, फिर इफ्तार जैसे खत्म होती 10 मिनट के अंदर आप इतना ठूस लेते हैं, उसके बाद यूं हो जाते हैं। एग्जैक्टली यूं हो जाते हैं और सहरी तक यूं ही होते हैं। बिल्कुल। और आपा, नींद आती है, जैसे लेथार्जिक for हो जाते instance, हैं। हम कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, हमारे कल्चर का पार्ट है समोसे, पकौड़े, दही बड़े, तो अगर कम हो हम गए ऐसा वैसे, करें ऐसा बोल बोल कि के। एक दिन दो मगर चीजें क्या रखें। आप पूरे 11 फिर अगले महीने दिन- 11 महीने समोसे नहीं खाते? खाते हैं। अब मुझे पकौड़े पता है कब अच्छे लगते हैं? नॉट इन रमज़ान, मुझे बारिश में अच्छे लगते बारिश में हैं। पकौड़े का सीजन, गर्मी में आप इतनी फ्राइड चीजें, मुझे देखकर भी कुछ होता है। मज़ीद गर्मी और जो रमजान में हम लोग घूमने चले। किधर चले, घूमने जाने चलते से हैं। क्या होता है रमजान में? चले। आपको पता है जो दुकानें होती है ना, दुकानों के अंदर के बाहर आ जाती हैं, रोड पे ऐसे। रोल भी बाहर, दुकानों के बाहर आ जाती हैं। आप देखो हर अच्छा, जगह। आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे, हम लोग तो ब्रेक पे चले गए, आप मुझे क्या दे रही हैं रमजान में? अल्लाह, बात तो जो वही आ आपको- गई, बिजली है जो यहाँ बात तो तो कुछ वही आ गई। बात तो वही है। देखा गर्मा गरम चाय वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। जी, किचन में हम पहुंच चुके हैं और नाहिद आपा हमें यहाँ पे कुछ बनाने के लिए सिखा रही हैं। क्या बना रहे हैं? देखिए हम लोग क्या करते हैं रमज़ान में, प्याज बहुत लगती है। बिल्कुल लगती है। और नाहिद आपा कहते हैं कि दूध दही का सहरी में ज़रूर इस्तेमाल करें। मस्ट 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 मस्ट, उससे आपकी प्यास भी और आप बुझती है और प्यास लगती नहीं है पेट भी आपको। ठंडा रहेगा। बिल्कुल, और कम से खाएं। और आप योगर्ट का इस्तेमाल तो आपने ज़रूर ही करना है। हाँ बिल्कुल सही है। और कहते हैं कि कुछ भारी भारी चीज़ें जैसे पराठा वगैरह वो ना ही करें सहरी में। अभी और खा अगर लें, देखा जाए अभी खा लें जितने खाने हैं आपको। हाँ, और आप अगर देखा जाए तो पराठा बनाने में टाइम भी लगेगा और दही तो आपने ऐसी क्यों चीज है रखा है बस दही? निकाला और खा लिया। बस दैट इज़ द बेस्ट। और इसको ज़रा सा अच्छे फॉर्म में आप बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि क्योंकि ये प्रेपरेशन का भी है, चाहे वो खरबूजा हो, चाहे वो तरबूज हो, चाहे पपीता हो, व्हाटएवर, हमेशा सीड्स को आपने स्पून से निकालना है। निकाल दिया, अलग कर दिया। ठीक है, ऑलवेज। ठीक है। और आप अगर आप ये बाकी हिस्सा नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये बाकी ओके, अगर आप ये बाकी हिस्सा यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऑलवेज नेवर टेक आउट द सीड्स। अच्छा, हम क्या करते हैं, सारे सीड्स निकालते निकालते हैं और ये सीड्स को इसी में रहते हैं, क्लिंग फिल्म से कवर करके पुट इट इन द ठीक है। अगर उसी बात ना खा रहे हो तो उसको वरना सीधे वरना साथ- dry हो जाता है बहुत। क्योंकि ये फ्रेश रहता है यूं। और अगर बच जाता है, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। एक कॉल भी आ गया आपके लिए, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जीते रहो, आपके? खुश रहो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। आपके पास तो पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी है। देखिए जी, बिल्कुल
PhD कर लिया आज मैंने रमजान बजटिंग में। बिल्कुल बिल्कुल, यही जो होती है ना, ये बातें जो शेयर करती हैं, बताती हैं, बड़ा फायदा होता है इन चीजों का। यकीनन बिल्कुल होता है। मुझे बताइए कि आप खुद कैसे बजट करते हो रमजान में? कोई ऐसी प्लानिंग होती है या फिर अल्लाह माले के देखेंगे जब रमजान शुरू हो? नहीं, अल्लाह तो सबके बेटा मालिक है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये है कि कुछ हिसाब करना पड़ता है, अपने बजट को देख के चलना पड़ता है। लेकिन इतना वो अल्लाह को भी ये चीजें पसंद नहीं है कि इतना ज्यादा दस्तरखान पड़ा हो। हमारे प्यारे नबी जो थे वो 10 रोजे खजूरों से, 10 नमक से और 10 पानी से खोलते थे। देखें बिल्कुल ये जैसे वक्त बदल रहा है ना, वैसे वैसे। लेकिन ये है कि अब बच्चों की डिमांड्स हैं, ये है वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि गुजारा बहुत अच्छा हो जाता है। रोजाना मतलब एक एक चीज डिफरेंट बनती है। बिल्कुल सही है। और कहते हैं कि बस शुक्र करते रहें तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से और अच्छे से आपके रोजे गुजर सकते हैं। और आपको भी बहुत, तीनों को मुबारक हो रमजान की। आपको भी बहुत और आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी कि आप लोग इतने अच्छे प्रोग्राम, इतना हमारा साथ देते हैं कि हमें नए नए तरीके पता चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, आपके प्यार का। और रमजान आपको भी बहुत मुबारक हो, आप भी जीते रहें और हमें भी दुआएं भेजते रहें। नाहिद आपा बिल्कुल कहते हैं कि अगर आपके पास वसाइल हैं तो आप ज़रूर करें। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दस्तरखान बिछी खाना ज़ाया करना तो सबसे बुरी बात है, चाहे रमज़ान हो ना हो, क्योंकि वैसे भी हम पाकिस्तान में देखते हैं कि कुछ घरों में खाने को कुछ नहीं है और कुछ घरों में खाना बहुत ज़ाया होता है, बहुत ज़ाया। लेकिन जैसे आपने कहा एक आध चीज़ बनाएं, लेकिन अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं। आज नाहिद आपा ये बहुत मज़े की और ज़बरदस्त थी और रिफ्रेशिंग सी चीज़ लग रही है। और ऐसी चीज़ें अपने सोचने से पहले दूसरों का सोचें, अपने पड़ोसियों का सोचें, अपने से नीचे हों लोग उनका सोचें। आप ये तो अफ्तार में भी अगर हम किसी को बना के भेजें कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल, आप ये योगर्ट लेके योगर्ट में कोई चीनी ना डालें, थोड़ा सा शहद डाल दें, सो हेल्दी। और आपने खरबूजा, पपीता आप नीचे फ्रूट, और ये फ्रिज में रख दें सहरी के लिए, जिसका दिल चाहा। और इसमें आप पपाया डालें, चीकू डालें, कीवी, असॉर्टेड बना लें, जिसको जो चाहिए कितना खूबसूरत वो उठा लें। और अपने पड़ोसियों में भी भेजें और अगले दिन कॉल के अस्सलाम वालेकुम हमारे ग्लास वापस कर दें। ग्लास वापस। और आपने 4 भेजे, हमने वो 6 भेजे थे। क्योंकि मेरी अम्मा जो है ना, हमने एक उस पर शो भी किया था, तुम्हें याद है, प्लास्टिक पे कि जब आप किसी को कोई चीज़ भेजें तो एक तो खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहिए कहते हैं, बिल्कुल। और दूसरा ये कि भेज देना चाहिए, कटलरीज वगैरह रिटर्न करें, ये इस्तेमाल में ना लाएं। हाँ ठीक है। वाओ। अच्छा, अब ये क्या चीज़ हमने भरी? ये मैंने जूस निकाला था, वही जूस के साथ योगर्ट है, और उसके साथ आप ये करके कितना रिफ्रेशिंग है। सहरी के वक्त जब हम आंखें मल रहे होते हैं ना, तो हम सोच रहे होते हैं क्या बनाएं, पहले से बना के रख लें, या बेड साइड पे रख लें, आपकी आंखें खुले सहरी के लिए। एब्सोल्युटली, बहुत ही अच्छा। डिफरेंट असॉर्टेड, आपने योगर्ट लेके, कोई योगर्ट सिर्फ योगर्ट खा रहा है तो आप सिर्फ योगर्ट कर दें, कोई सिर्फ फ्रूट खा रहा है तो ओनली फ्रूट कर दें। और ये शॉर्ट ग्लासेस में ये फ़ायदा होता है कि ज़ाया भी नहीं जाता, कि कोई बच्चे फिर ये कहते हैं इतना कौन खाएगा। अच्छा, और नाहिद आपा अगर आपको कोई भी फ्रूट पसंद हो आप उस पे डाल सकते हैं, तो वेरिएशन। नॉट वाटरमेलन, योगर्ट के साथ बनाना, चेरीज का भी सीजन है, चेरीज कर ले, बीज निकाल के। डोंट गिव एनीबॉडी एनी हेडेक एट द लास्ट मोमेंट, कि वो बीज निकालें। मेक इट सिंपल, मेक इट नाइस। और मिंट इज वेरी गुड, इससे भी प्यास नहीं लगती, सही है। तो इसको भी हमें कंज्यूम ही कर लेना चाहिए, साथ साथ इसको हटा के नहीं खाना चाहिए, साथ ही मिक्स करके आपने करा, ये आपने इस तरह कर लिया। इसके साथ फिर हम प्रेजेंटेशंस हमारी ऑन है। नाहिद आपा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, मजे मजे की चीजें बन रही हैं। आड़ू का भी सीजन है, आड़ू भी जरूर खाएं। गर्मा गरम चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो मेरे न्यूज़ फीड पे, क्या दिल करे आज कुछ यम्मी हो जाए, वो कर लो चाय टोस्ट और रोस्ट, वो कर लो चाय टोस्ट और रोस्ट। अच्छा, जब नाहिद आपा घर आती है तो सबसे मज़े की बात ये होती है कि आयशा और मैं हमेशा इंतज़ार करते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसी होगी। तो ब्रेक के दौरान हमारे पास 5 से 7 मिनट थे और आपने देख लिया है अब हमारे इस काउंटर को सजे हुए। देख लीजिए कितना सारा उन्होंने फूलों का, पत्तों का, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया और प्रेजेंटेशन की क्या बात है। हैव अ लुक एट दिस।
इतना ज़्यादा खूबसूरत। जब आपके टेबल पे फ्रूट रखा भी बिल्कुल सही है। इट शुड बी केप्ट विद सम ग्रीन, इट लुक्स नाइस। इट लुक्स रियली नाइस। एक बिल्कुल जान आ जाती है इन चीज़ों पे। और मैं नाहिद आपा से ये कह रही थी कि ना उन्होंने इस पर चीनी ऐड किया है, ना किसी चीज़ को फ्राई किया, ना कुछ किया, लेकिन दिल कर रहा है खाने का, देखते ही दिल कर रहा है। बच्चों का भी दिल करेगा, बड़ों का भी दिल करेगा। तो इट्स सो इम्पोर्टेंट कि ये मुझे बताएं ये क्या है? ये खाने की चीज़ें, स्मेल करने की चीज़ क्या है? ये कैंडल स्टैंड टाइप। कैंडल स्टैंड नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज प्लास्टिक। कैंडल विल मेल्ट। तो फिर मैं बताती हूँ। डेकोरेशन तो है ही है। डेकोरेशन तो है ये। बहुत से लोग नमक से रोज़ा खोलते हैं। Put the salt here। आपने ये चीज़ें रखी, जूसेस रखा, आपने रोज़ा खोला, ये नमक के लिए। How lovely! नाहिद आपा, that's so creative। That is for salt। उन्होंने कभी गेस नहीं कर सकती होती। और साथ में उन्होंने कैंडल भी डाल दिया है। ये चीज़ें हमने ट्राई की थी, बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत मज़े की। ये देखें, आम के साथ, चीकू के साथ, और 2-4 वहाँ पे पत्ते डाल दिए तो एक प्रेजेंटेशन ही बदल गई। और अगर ऐसे प्लेटर्स हों तो 2 चीज़ हो सकती हैं। एक तो एक सेहतमंद इफ्तारी हो सकती है, और दूसरा ये कि लोग बड़े इंप्रेस हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी इफ्तारी की लेआउट नहीं देखी होगी। बिकॉज यू नो ये आपको कलर दे रहा है, कलर दे रहा है। और ये कोई महंगी चीज़ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपने एक आड़ू के छोटे छोटे पीसेस काटे, एक चीज़, आपको बहुत सारा फ्रूट नहीं लेना, और आपने बस योगर्ट भी घर में जमा लेना है मट्टी के बर्तन में। बिल्कुल। और जब आप उसमें जमाएंगे तो दही बहुत सौंधा बनेगा, और फ्रूट योगर्ट के साथ बहुत अच्छा लगता है वाकई में, चाहे सहरी हो चाहे इफ्तारी हो। बिल्कुल सही है। अब हमें जूसेस में और कलर ऐड करते हैं ना फिर। हम बनाते हैं। अच्छा, जब आप लोग जूसेस बनाते हैं ना, व्हाट वी डू इज, कोई मेहमान आया, हमने एक ग्लास लिया और उसमें कोई भी जूस का पाउडर है, वो हम 4 चम्मच चीनी डाला। दैट इज द चीनी की दुकान। कभी भी इसमें डाल के ये मत करें। जब भी आप इसमें करेंगे ना, आपका कलर चेंज हो जाएगा जूसेस का। अच्छा, फिर लोग कहेंगे जूसेस तो हम पहले से बना के भी रख सकते हैं, 1 घंटा पहले। 1 घंटा नहीं, आप बना के फ्रीज कर दें, फ्रीज बॉटल में, पाउचेस के अंदर। ठीक है। और जब आप फ्रीज कर देंगे, जब दूसरे आपका रोजा है, तो आपने उसको डाला और उसमें आपने आइस डाली और ब्लेंड किया, वो तो तैयार है, कुछ भी नहीं डालना। ठीक है। और ये मैंने क्या किया है, कैरी ली है, यस, और इस मौसम में कैरियाँ भी बड़ी अवेलेबल है, लू नहीं लगती। बिल्कुल सही। ये मैंने मिंट डाला इसके अंदर। अच्छा, पहले ये होता था, मुझे याद है जब आई वाज स्मॉल, तो हमेशा वो पूरी पूरी कैरियाँ अम्मी लेती थी, फिर वो कोयले के अंदर वो सिकती थी, फिर वो एक हाथ से निकालो, वो एक बड़ा सा वो हो जाता था। आप क्या करें, आपने छिलका उतारा कैरी का, और कैरी का छिलका उतार के उसका बीज भी निकालें, बीज को एक पैकेट में डाल के फ्रीज करें। जब भी आप दाल बना रहे हैं तो उसमें वो खटास आ जाती है। ठीक है। फिर आपने ये पीसेस को ओवन की ट्रे में डाला और रख दिया ओवन के अंदर विदाउट वाटर, तो ये खुद ही पल्पी हो जाएगा, पक गई है। और या फिर आप बॉईल कर लें, अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। ये आपने लिया इसके अंदर। ठीक है, ऑलराइट। और कितना कैरी डालेंगे हम? अगर ये बना के 1 ग्लास कैरी, 1 किलो कैरी लेके आप बना लें, उसमें आपको यस, ताकि वो एक ही दफ़ा में बना के रोज़ रोज़ आपको। और नाहिदा, आप रेकमेंड करेंगी सहरी के बाद ज़्यादा या इफ्तारी के बाद? आई थिंक सहरी के लिए तो परफेक्ट। सहरी के लिए भी है, और इवन फॉर इफ्तारी, इफ्तारी के लिए तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज उस वक्त डिहाइड्रेशन हो रही होती है थोड़ी। पहले इसमें कम पानी डालें। ठीक है। अच्छा, जिस पानी में आप कैरी उबालेंगे उसी के अंदर आपने इसको करना है। ठीक है। हाँ, ये अच्छी बात की आपने, जिसमें आपने उबाला है उसी पानी में है। फिर ज़्यादा पानी डालेंगे, और इसके लिए आप क्या करें, शुगर से। नहीं अभी नहीं करना, मैं चाह रही हूँ मिंट बिल्कुल ब्लेंड हो जाए। ठीक है। सबकी अपनी मशीन होती है। अच्छा, आपको मैं जो मेन टिप है, मैंने कम पानी डाला है। अब इसको आपने ब्लेंड कर लिया, इसमें आपने चीनी भी डाली। ठीक है, ठीक है। शुगर, अच्छा, हस्बे जायका आपने चीनी डाल के इसको ब्लेंड किया, और इतना ही गाढ़ा पैकेट्स बना के फ्रीज कर दिया। ओह, तो उसका मतलब कि वो बन जाएगा। और फिर क्या होगा, आपने एक पैकेट निकाला, बर्फ डालेंगे तो पानी मिल जाएगा। तो डोंट मेक इट टू वाटरी। अमेजिंग। ठीक है। तो दिस इज अ प्री मेड जूस। यस, बिल्कुल सही। अब आपको अगर अभी सर्व करना है तो आप अपने हिसाब से हमें तो अभी पीना है, सॉरी। और बस अभी आप इसमें आइस क्यूब डाल दें। ठीक है। थोड़ा सा इसमें आप, अच्छा, इसमें लोग काला नमक ज़रूर डालते हैं और ज़ीरा डालते हैं। तो काला नमक आपके पास अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तब आप डालेंगे, वरना आप नहीं डालेंगे।
ठीक है, ये हो गया। नाइस एंड रिफ्रेशिंग। ये रहे आपके Yes. ग्लासेस। वो कर देते हैं हम। ये काम आप करें। ये काम मैं करूं? हाँ, यस अगर मैडम। ठीक है, ये काम मैं करती हूँ। और कितना रिफ्रेशिंग है, एंड इसका कहते हैं कि आप जितना भी पिए आपके लिए अच्छा है ना। दिस इज वेरी गुड। तो उसमें कोई ऐसी बात आप नहीं है इसमें कि गुड़ भी डाल सकते हैं, भारीपन नहीं ब्राउन होता। शुगर डाल सकते हैं, दैट्स अप टू यू। ठीक है, और काला नमक जैसा आपने कहा था। अच्छा, कितनी देर पहले हमें इफ्तारी की तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए? क्योंकि उस वक्त हमें भी भूख लग रही होती है, कोई मदद सबको ज़्यादा इस वक्त प्याज ज़्यादा लगेगी, प्याज भी लग रही होती है, ज़्यादा प्याज लगेगी। ये देखो आपका कलर कि यही करना चाहिए। आपको पता है रोज़े के वक्त लोग कुछ चाय पीते हैं फ़ौरन, कुछ ये शरबत पीते हैं, तो आपने इनको अलग से बना के रख लिया, आइस मत डालें। ठीक है, आपने ब्लेंडर में रखा, आई थिंक रोज़े से 5 मिनट पहले आपने सिर्फ उसको ब्लेंडराइज करके जग में डाला। ठीक है, नहीं इसमें नहीं आएगा, आई थिंक ये हम अलग ही रख इसको ठीक यहाँ है। रख सकते हैं। तो ठीक फिर है, हाँ, आपने ये कर लिया। अब इसको मैं निकाल लूंगी किसी चीज़ वो में। मैं निकाल लेती हूँ। हम ऐसे ही ब्रेक पे जा रहे हैं, तो हम निकालते हैं। क्या आप बताइए? क्या भी हो जाए, मैं हूँ मंचली, वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट, वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। अमेजिंग एंड वेलकम बैक। और कुछ 5 मिनट के टाइम में नाहिद आपा ने इतने मज़े से हमारी टेबल को सजा दिया है, और एक दस्तरखान से लेके जो एक रंग बिरंगी मज़े की चीज़ है, एंड इट्स सो लवली, एंड सारी ग्रीनरी के साथ। तो वाकई में हेल्दी, एक तो मैं हमेशा उनका काम देख के मुझे ये लग रहा था कि इतना हेल्दी सामान है सारा, और जितना चाहे खा सकते हैं। Yes. और कितना डिफरेंट है ये। ग्रीनरी इज़ अ मस्ट। और आप पता है इसमें यहाँ पे ग्रीनरी दी है। बिल्कुल सही। यू कैन टेक अ बिग ट्रे, उसमें आप तरबूज और ककड़ी रखें, बिल्कुल, बिकॉज़ दैट इज द बेस्ट पार्ट। बिल्कुल। और ये हमने फूल। अच्छा नाहिदा भाई, ये पानी है। सबको एक मसला है, कोई शिकायत नहीं होगी इस महीने। हाँ। तो पानी आप मट्टी के बर्तन, मटका एक अपने घरों में आज ले आए। मटके पानी को ठंडा पानी होता है, इसमें पिएं, इससे आपको बहुत सुकून और ठंडक, और ये सुन्नत है। बिल्कुल तो ट्राई टू ड्रिंक वाटर इन दिस। और हम बिल्कुल सही है। तो और ये हमारी अगर जो आपने डेकोरेशंस जो नाहिदा आपा जिनके लिए जानी जाती हैं, वो तो हमारे पास सब कुछ यहाँ पे है, और सारी हमने छोटी सी बर्ड्स भी डाल दी हैं, और एक प्रेजेंटेशन पे पूरा काम कर लिया है ना। वेरी वेरी डिफरेंट इफ्तार। मुझे पता है नाहिदा आपा कि अभी मैंने देखा तो कोई आपने 5 मिनट के अंदर अंदर एक सेटिंग कर दी, तो इसका मतलब है कि जो हम स्ट्रेस लेते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसी होगी, डोंट टेक द स्ट्रेस, मैनेज योर रमज़ान। रोज़ों की हालत में भी अपने आप को वो ना करते थकाना नहीं है। आज फिर इंसान को गुस्सा आता है, फिर गुस्से में गर्मी और लगती है, और फिर आप enjoy नहीं कर से सकते। पूरा घर डिस्टर्ब। जबकि आप एक वाहिद खातून है जिनको मैंने ये सब एंजॉय करते हुए देखा है। बाकी लोग लगते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई अजाब आएगा कि आज हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें वो, और ये जो पत्ते आप कहेंगे कि ये कहाँ से, एक दफ़ा आपने तोड़ लिए, इनको रोज़ पानी में रात को भिगो दें, नेक्स्ट डे यू कैन यूज़ इट अगेन। आपको रोज़ कोई धोने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट ड्रिंक्स बनाएं, तरबूज। अल्लाह ने ये महीना एक बड़ा फ्रूटी सीजन दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल शुक्र करें, और जो है उसको इस्तेमाल कीजिए। जो मैंने मट्टी का आपको बताया था ना, इसके अंदर दही जमाएं। ठीक है, दिस इज द बेस्ट। और अपने घर में अब जैसे आपके पास ये हैं, ये मैंने एज अ इसके इस्तेमाल कर लिया। अगर नहीं है, अगर ड्राई चीज़ें, तो इसके ऊपर एक बड़ा पत्ता रखें, और इस पे एक खजूर रख दें सबके लिए। So when they come and they'll have the खजूर, and they'll take the things। बस तो एक सोचने वाली बात होती है, वो इतना ही आसान काम होता है। चीज़ें रखनी है और हंसी खुशी आई करेंगे। थिंक प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। माशाल्लाह आपने इतना किया, तो आपको 2 मिनट में पता है कि ठीक है ये 4 चीज़ें मैं इसको कैसे खूबसूरत बना दूँ, और फिर वो दिमाग में आई थिंक आ जाता है, अल्लाह खुद डाल देता है। बिल्कुल, ये भी सही है। नियत साफ, फ्रूट्स मंजिल को आसान। हमेशा काट के सर्व करें। पहला दूसरा रोज़ा अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में अपनी एडिशन मत करें। चाट में चीनी और चाट मसाला, इसको एज इट इज़, फिर उसके बाद डू व्हाट यू वांट। बिल्कुल सही। थोड़ा सा अपने को रिलैक्स करें और इजीली सर्व करें। आई थिंक एवरीबॉडी विल अल्लाह का शुक्र करें, सब मिलके साथ बैठकर खाना और देखें ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें मैं आपको बता दूं कि नाहिदा आपा और मैं ये भी डिस्कस कर रहे थे कि इसमें आपका इतना पैसा नहीं खर्च होगा, ये बहुत ही एक अच्छे बजट में पत्तों के साथ, फलों के साथ, और केरी, पानी, ये तमाम चीज़ें माशाल्लाह अल्लाह मियां ने हमें भरपूर दी हुई है हमारे मुल्क और में। इलेक्ट्रिसिटी कम होगी। मटका एक ज़रूर रखें, मटका ज़रूर रखें, मटका या सुराई। उसका पानी आप पिए, उसका ठंडा पानी होता है, वो तो पूरे साल पीना चाहिए कहते हैं, स्पेशली हम लोगों के मुल्क में जहाँ गर्मी रहती है, कराची में पूरे होना चाहिए। और ये प्यालों, मट्टी के ग्लास या मट्टी के प्याले में पिए। आप
आपको एक सुकून मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आपके लिए कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और थैंक यू, बहुत इन्फॉर्मेटिव शो है, बहुत मजा आ रहा है देखने का। कोशिश हमारी। कुछ पूछना चाहेंगी? बहुत अच्छे आइडियाज मिल रहे हैं जी। मैं पूछना चाहूंगी, मैं पूछना ये चाहूंगी कि हम जैसे रमजान में रोल और समोसे बना के उनको फ्रीज करते हैं, तो होता ये मेरे साथ अमूमन ये होता है कि वो चिपक जाते हैं। सही है, और बिल्कुल। दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब हम उनको फ्राई करते हैं तो उस वक्त तो बहुत क्रिस्पी होते हैं, लेकिन अफ्तारी तक बिल्कुल सौगी हो जाते हैं कि उनको खाने का मजा नहीं आता। बिल्कुल सही है, और कभी भी टूट भी जाते हैं। बिल्कुल ऐसी। और तीसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि जब हम रोल और समोसे फ्राई करें तो वो क्रिस्पी रहे, पकौड़े क्रिस्पी हों, और तीसरी चीज कि बहुत अच्छी सी कोई एनर्जेटिक सी फिलिंग उसकी बताएं जो यानी भारीपन भी ना करे और खाने में मजा आए। और एक और मैं पूछना चाहूंगी कि कोई मुझे ऐसा ड्रिंक बताएं कि जिसमें शुगर ऐड ना हो और वो एनर्जेटिक भी हो, सहरी अफ्तारी हम दोनों में ले सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सारे सवाल के जवाब मैं आपको दे। ठीक है, क्रिस्पी नहीं रहते। थैंक यू सो मच। क्रिस्पी नहीं रहते। अच्छा, क्रिस्पी क्यों नहीं होते वो इसलिए, अच्छा सबसे पहले चिपकते क्यों हैं? चिपकते इसलिए हैं, जब आप उनको फ्रीज करते हैं तो हम पाइल अप कर देते हैं। आपने एक प्लास्टिक बॉक्स लिया बड़ा वाला, अच्छा, तो सिर्फ लाइन में डालना है। उसमें आपने नीचे पहले एक पेपर लगाया, बटर पेपर, उस पे रोल रखे, फिर एक बटर पेपर, उनको लाइन करें। यस, एक और पाइल अप ना करें, वो जो पाइल अप होता है वो चिपकते जरूर है। ठीक है। नंबर 2, क्रिस्पी नहीं होते। वो क्रिस्पी इसलिए नहीं होते, हम ओवरलोड कर देते हैं। नहीं, ओवरलोड कर देते हैं। हमारी हीट ज़रा सी तेज़ हो, और तेज़ होने के बाद जब आप समोसे डालें, मीडियम हो और खुला बर्तन हो, कम तेल में हम 15-20 या जल्दबाजी में, और आपने कम डालें और उसको स्टर करना है कंटिन्यूअस, इसलिए कि उसको हीट मिलती रहे। आप जब बाजार से समोसे लाते हैं, आप हमेशा जब भी लाते हैं वो क्रिस्पी होते हैं, और आप कितनी देर के बाद खरीदते हैं? वो इसलिए कि उनकी कढ़ाई बड़ी होती है, और आप भी, आपके पास कढ़ाई बड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, आप छोटी कढ़ाई लें और उसमें आपने कम समोसे, और पहले उसको फ्राई होने दें 2 से 3 मिनट। जब वो ब्राउन, अगर आपने फौरन किया तो वो टूटने का डर होता है। एंड कीप स्टरिंग इट। जल्दी का काम शैतान का काम, बेसिकली किसी चीज के लिए भी। कीप स्टरिंग इट, हो जाए फिर आपने इसको अच्छा, अंदर कोई ऐसी फिलिंग डालें। मेरे पास एक आइडिया बताऊं, विटामिन सी के टैबलेट्स स्क्वैश करके अपने समोसे में भी डाल। दैट इज द इजीएस्ट शॉर्टकट। नहीं, मतलब कीमे के साथ थोड़े से विटामिन बी और सी के टैबलेट्स क्रश करके। आपने क्या करना है, प्लीज कीमे और आलू को छोड़ दें। आपने 1 किलो दूध मंगाया, उसका कॉटेज चीज बनाया, उसमें आपने 1 किलो में आपने 1 कप दही डाला, 1 चम्मच नमक, और उसको घर में जो पनीर बनाते हैं छान लिया दही, और उसमें आप थोड़े से पालक लेके उसको चॉप करके और उसको फ्राइंग पैन में सौटे करें, कॉटेज चीज एंड पालक के आप बनाएं। अच्छा नाहिदा, पर समोसे उसके बनते हैं नारियल के, वो मीठे हैं, वो भी मजे के होते हैं, अच्छे होते हैं, मगर वो चीनी ना डाल। अच्छा, वो ड्रिंक कैरी थी, जैसे मैंने आपको कैरी का बताया, भी पक्की कैरी आ रही है, खट्टी होती है मगर उसमें आपको चीनी की जरूरत नहीं है। दैट इज द बेस्ट थिंग। और गुड़ डालिए। बहुत शुक्रिया नाहिदा आज आपका यहाँ आने का, कितना अच्छा हमारा यहाँ पे कलरफुल लग रहा है। चीजें तो हम यहीं रखेंगे। बिल्कुल, पूरे शो में आयशा की कुकिंग सेगमेंट शुरू हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से एंड में जब खाना भी साथ आ जाएगा तब तो 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन आइदा, थैंक यू सो मच, दिस वाज रियली वेल डन, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। इट्स एक्चुअली सो गुड। हो जाए, मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, कर लो चाय टोस्ट और रोस्ट, कर लो चाय टोस्ट और रोस्ट। खूबसूरत लग रहा है ये टेबल, है ना, इतना ज़्यादा खूबसूरत है। जबरदस्त। नाहिदा पे हैड टू रश, तो वो तो चलेंगे, लेकिन मैंने उनको कहा कि नाहिदा पे हम रखते हैं थोड़ी देर सजा के, आयशा को भी दिखाते हैं और दूसरे को भी आइडियाज़ बताते हैं कि बजट में कितनी उन्होंने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है, कि कम पैसों में प्रेजेंटेशन देखो। तो मैं सोच रही हूँ जब मिस्टर शरीफ आएंगी अपनी दोस्तों के साथ तो फिर देख लें, सीख लें। जी, ये सब तो हो जाएगा। मुझे भूख लग रही है, इतनी देर हो गई मैंने जो तुम्हें सुबह कहा था कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी, तुम्हारे लिए वो चीज बनाऊंगी जो तुम्हें पसंद है। मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा शान के मसाले से, तो शान चिकन कोरमा मैं बना रही हूँ, ठीक है। और अनुषी, हम लोग इतनी बातें करते रहते हैं अच्छाई के बारे में, शेयरिंग इज केयरिंग के बारे में, लेकिन आज मैंने सोचा है कि ये मैं अभी बना रही हूँ घर के लिए। बहुत सारी चिकन मैं लेके आई हूँ और उस चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया शान के कोरमा मसाला में,
और उससे भी मैं बनाऊंगी ढेर सारा कोरमा, पड़ोसियों को भिजवाऊंगी। एंड आई थिंक जो असल रिवायती जायका होता है ना कोरमे का, वो जो एक महक होती है, वो उसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रेडीमेड मसाला। यस, शान का कोरमा मसाला, इसको आप इस्तेमाल करें, बहुत ही आसान बन जाता है कोरमा। और कोरमे के बारे में जब आप सोचते हैं आपको लगता है कितना मेहनत का काम है, नो वे। मैंने पता है क्या किया था, घी लिया मैंने 1 कप, ठीक है, घी में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके गोल्डन ब्राउन कर लिया, जो आप हर खाने के लिए करते हैं। चिकन शामिल करते हैं, वो भी हर खाने के लिए करते हैं, हर खाने के लिए करते हैं। मैं कहती हूँ अच्छा तो पक जाएगा, पक जाएगा। और क्योंकि मैंने चिकन गला के रखी हुई है इसलिए, और इसमें मैंने 1 पाव दही शामिल किया और प्याज को सुनहरा किया, 2 अदद प्याज लिए, उसको अच्छा सा सुनहरा किया, चॉप किया, वो साथ में शामिल कर दिए और इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया। अच्छा, अब अनुषा ये देखो कि हल्का हल्का सा ये दाना, हल्का हल्का प्याज नजर आना चाहिए, जो दाना नजर आ रहा है ना प्याज का, ठीक है। और मैजिकल थिंग, सारी चीजें इसमें मौजूद है। इसका मतलब है कि मैं भी शान के मसाले के साथ कोरमा बना सकती हूँ। बिल्कुल, हाँ 70 मुल्कों में है शान का कोरमा मसाला, शान के सारे मसाले। और मेरा भाई अक्सर मुझे बता रहा होता है कि वो ना मैं बिरयानी बना रहा हूँ, वो ना मैं कोरमा बना रहा हूँ, तो वो ये मसाले सारे शान के लेके। अच्छा, मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब मैं कहीं पाकिस्तान से बाहर जाती हूँ और किसी भी दुकान जाओ और वहाँ शान का मसाला नजर आ जाए, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद, ये रहा मजे की बात है। देखो जो इतना सारा चिकन लाके आपने ढेर रखा हुआ, उसका क्या करना? उसका भी यही करना है। मैं सोच रही हूँ कि बहुत सारा कोरमा आज मैं बनाऊंगी उससे, और उसके बाद मैं मिसेस शरीफ को भी भिजवाऊंगी और 1-2 और पड़ोसियों को। अगर मैं ये कोरमा फ्रीज करना चाहूँ, गुड आइडिया। बिल्कुल, वेरी गुड आइडिया। 2-3 दिन पहले अगर बना दे और रमजान में फिर ये सर्व करना शुरू कर दे, जिस दिन मिसेस शरीफ आएंगी तो उस दिन हम पागल नहीं हो रहे होंगे। कोरमे में कोई खास बात होती है कि जब आप उसको फ्रीजर वाला जब आप खाते हैं तो आपको और भी मजे का लगता है। लेकिन कोई चीजें 1-2 दिन फ्रिज में रह के ज्यादा अच्छी हो जाती हैं। और मैंने इसको ऐड किया है और ऐड करते ही शक्ल इसकी निकल आई है कोरमे जैसी और महक आनी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि आपको सोचना नहीं है आपने लाल मिर्च कितनी ऐड करनी है, रूह केवड़ा कितना ऐड करना है, इलायची छोटी कितनी ऐड करनी है, सब इसमें ऑलरेडी है। कोई आपको खास मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। और वो जो असल पाकिस्तानी रवायती जायका है ना, वो एज इट इज आपको महसूस होने लगता है। अच्छा, ये 2 गिफ्ट्स भी हमारे पास यहाँ पे पड़ी हैं, लेकिन पड़ी नहीं कहना चाहिए मुझे, और रखी हमारे पास रखी हुई हैं। और करना ये है कि बस विनर्स का नाम हम अनाउंस करेंगे हमारे फेसबुक पे। आजकल हम आपके जज्बातों के साथ खेलते हैं, आप हमें यहाँ कॉल करें और अपना नाम फेसबुक पे पाएं। ठीक है, एक कॉल आ गई हमारे पास और ये बहुत ही मजे के हैम्पर्स हैं शान की तरफ से, जिसमें अचार भी है और उनके मसाले भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस फारूक। वालेकुम अस्सलाम अनुषा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत ज़बरदस्त शो, बहुत ज़बरदस्त कुकिंग हो रही है। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और रमज़ान भी एडवांस में मुबारक। रमज़ान की भी बहुत बहुत एडवांस में मुबारकबाद। बिल्कुल। और इतनी अच्छी तैयारी आप लोग रमज़ान की करें कि, और मैंने भी इसी तरह, जिस तरह लोग ईद की तैयारी तो करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे पहले रमज़ान जो हमारे लिए इतना मेहरबान महीना है कि जो हमारी बख्शिश करवा देता है, तभी हमें जो वो ईद की खुशी होती है। वाकई। और मेरी वालदा तो हमेशा रमजान का इंतजार करती हैं पूरे साल। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने भी बहुत सारी सफाइयाँ और कुछ कमरों की सेटिंग्स की, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से भी हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो शान कोरमा बना रही है, ये भी मैं जरूर ट्राई करूंगी। मुझे बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को स्पेशली बीफ में इसका बहुत पसंद है। जरूर ट्राई कीजिएगा। बीफ में, चिकन में बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। और मैं ये कहना चाहूंगी, शान तो इसके बारे में मैं एक कुछ बनाया है मैंने, मैं कुछ अल्फाज जो है वो शान के हवाले से कहना चाहूंगी। बिल्कुल। शान की क्या शान है, घर की हमारी आन बान है, शान की है पहचान, दस्तरखान की है जान, शौक से खाए हर मेहमान, ये है हम सब की जान, शान ही शान, शान ही शान। ऑलराइट। फेसबुक पे आपने लॉगिन करना है। थोड़ी सी देर में हम अपने विनर्स का नाम अनाउंस कर देंगे। आज हमारे पास 2 हैम्पर्स हैं यहाँ पे आप लोगों को देने के लिए, जो हमारे पास है। और नीयत तो मेरी खराब हो रही, लग रहा है अपने किचन में रख लेते हैं। हाँ, मैं भी सारे मुझे दे दे, मैं अपने मोहल्ले वालों को दे दूंगी, मेरे मोहल्ले वाले खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, मतलब मैं शान के मसाले से खाने ना बनाऊं, हम ना करें। अब खुद अपनी जो है वो पड़ी होती है हमेशा। तो मैं तो अपने मोहल्ले वालों का साथ दूंगी ना, मेरे मोहल्ले वाले भी तो है। हम भी तुम्हारे मोहल्ले वाले के साथ ही दे रहे हैं, भिजवा रहे हैं। अच्छा अनुषा, मैंने क्या किया है कि मैंने आंच हल्की कर दी है, थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया और इसको हल्की आंच पे इस तरह से ढक्कन लगा के हम सर्व कर रहे हैं। बात कहूं, हाँ, अगर मैंने इसमें आलू डाल दिए तो क्या होगा? हाँ, कोरमा कोरमा नहीं रहेगा? नहीं, एब्सोल्युटली आप बिल्कुल आलू ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल आप आलू ऐड कर सकते हैं। और आलू जब आप ऐड करेंगे ना अनुषा, जब मैंने चिकन भूनी थी ना, उसी वक्त शामिल करिएगा। अक्सर हम सोचते हैं आलू तो जल्दी गल जाएंगे, नहीं, आलू अगर अच्छे गलाने हैं तो चिकन के साथ आलू शामिल करें, उसके बाद शान का कोरमा मसाला शामिल करें, दही हमने शामिल किया है, प्याज शामिल किए, भूने 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 और कितना आसान कर दिया है हमारी जिंदगी। आसान कर दिया। और एक और चीज़,
क्योंकि देखो इसमें आलू बना हुआ भी है। हाँ वैसे आलू है, सही कह रही हो, आलू है। और ऐसा होना चाहिए आलू कि जब वो बस आपको लगे कि अब टूटने वाला है तब आपने फ्लेम बंद करना है, क्योंकि कोरमे की जो लज्जत होती है ना अनुषे, वो ये होती है कि चिकन या गोश्त या आलू कोई भी चीज़ है बस वो रोटी उस पर लगे और वो टूट जाए। मैं आपको बताऊं, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो वेजिटेरियन होते हैं लेकिन वो भी कोरमा बनाते हैं, तो वो सब्जी के साथ वेजिटेबल कोरमा बनाते हैं। एब्सोल्युटली, लज्जत बिल्कुल ऐसे बन सकता है कि आपने सारी सब्जियां इस तरह से असेंबल करनी है, उसमें कोई नमक लाल मिर्च कुछ नहीं ऐड करना, और इसी तरह से शान का कोरमा मसाला ऐड करके दही प्याज इन सारी चीज़ों के साथ। किसी का फोन आया हुआ है, आयशा की कॉल है मेरे ख्याल से। आयशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी से दोस्त मेरी? आप बताएं कैसी हैं आप? और आप भी बहुत प्यारी हैं, बस अपना चेहरा दिखा दें, एक तस्वीर भेज दें आयशा। जी बिल्कुल, मैं भेजूंगी आपको। जी। और जो है बहुत ज़बरदस्त, आज आप कल से रमज़ान की बजटिंग पे बात कर रही हैं, और जो है आज कोरमा बन रहा है। कोरमा बन रहा है, मेरे बच्चों का फेवरेट है, और मैं भी शान में ही बनाती हूँ, जब भी बनाती हूँ ना शान में ही बनाती हूँ। अच्छा, कोई तरीका है जो आप डिफरेंट करती हो? आप किसी और कुछ और ऐड चीज़ को टोटका के ये बनाएंगे तो मजीद अच्छा हो जाएगा। क्या चीज़, किस चीज़ में? कोरमे में कोई ऐसी चीज़ अगर आप डालते हो जो अलग है, आपके घर में कोरमा किसी अलग तरीके से बनता हो, कोई ऐसी इंग्रेडिएंट या कोई चीज़? नहीं कोई मैं तो बस जो ये शान का मसाला होता है और अपने जो घरेलू मसाले होते हैं ना वो डालती हूँ। गरम मसाला बस मेरा ज़रा मुख्तलिफ होता है, तो उसमें मैं ये तमाम जितने भी गरम मसाले हैं ना एक क्वांटिटी मेरी अम्मी ने बताई हुई है, उसके मुताबिक बनाती हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। फेसबुक पे आपने लॉगिन करना है। आयशा मुझे ये बताओ कि अगर बाज़ औक़ात लोग आधा पैकेट इस्तेमाल करते हैं, आधा पैकेट भी हम कर सकते हैं? आधा पैकेट बिल्कुल कर सकते हैं अनुषे। इसमें मैंने आधा पैकेट इस्तेमाल किया इसलिए क्योंकि मैंने हाफ केजी। अच्छा, मैं समझी कि मिर्चें कम करनी। जी मुझे पता है, पता है। घूमने चले, घूमने चले। अच्छा, और जब तक ना हम एक काम करते हैं कि रोटियों का अरेंजमेंट करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ दीदी कि अगर बहू जो है ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा खाना बना ले तो सास खुश होगी या फिर फिक्र में आ जाएगी? फिक्र में आ जाएगी। नहीं, आज जो है ना बेटा जो है मेरे से ज्यादा अपनी ना बीवी की तारीफ करेगा। सास पे डिपेंड करता है। मेरी सास तो अनुषे बहुत खुश होती हैं अगर मैं कुछ ऐसा बना पाऊँ जैसा एग्जैक्टली वो बनाती है, तो वो बहुत खुश होती है। और शान का कोरमा बन चुका है बिल्कुल ठीक है। और अनुषे अभी हम ये बात कर रहे थे कि हम कहते हैं ना कि वो आदमी के पेट का रास्ता जो है वो उसके दिल से होके निकलता है, तो ऐसे ही दिल के दरवाजे पेट से निकलता है। नहीं, पेट एंड दिल आर कनेक्टेड। कि अगर आप किसी के हाथ का अच्छा खाना खाती हैं, खुशबू से जायके से आपके दिल का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। अगर खुशबू निकले खाने से वो ख्याल मतलब रखती थी कि ठीक है अगर आपको कुकिंग नहीं आती तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2-3 दिन पहले आयशा ने यहाँ पे कुछ बनाया था, मैंने शाम में जाके अपने अब्बू के लिए बनाया। तो जब मेरे अब्बू ने खाया तो मैं क्या आप जो भी कहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जो आपके हाथ का खाना कोई खाता है पसंद करता है, स्पेशली घर वाले, तो अब मुझे समझ में आता है कि क्यों मेरी वालिदा हमेशा पकाना चाहती थी हमारे बच्चों के लिए भी, क्योंकि बस हम लोग की शक्ल देख के जो मुझे खुशी हो रही थी मेरे अब्बू की शक्ल देख के, जब उन्होंने दूसरी हेल्पिंग ली तो जैसे कि मैं कोई अवार्ड जीत लिया कहीं। मेरी अम्मा गई थी पंजाब तो मैंने खाना पकाया, मैंने पता कहा मैं आज खाना पकाऊंगी, तो मैंने आलू की कतलियाँ बनाई थी। ठीक है, अब वो कतलियाँ बनाई और दूसरे दिन फिर मेरा अब्बा आया तो मैंने कहा अब्बा मैंने आलू की कतलियाँ बनाई है। तीसरे दिन फिर मेरा अब्बा आया तो मेरे अब्बा ने कहा बेटा आज भी तूने आलू की कतलियाँ पकाई हैं। मैंने कहा आपको कैसे पता? बेटा 2 दिन से वही खा रहा हूँ। कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपके साथ, आपकी दुआओं के साथ, और इतना अच्छा शो कि मैं क्या कहूँ, अल्फाज नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया। हाँ, और आयशा के खाने माशाल्लाह से वो तो सोने पे सुहागा का काम करते हैं। बिल्कुल, इतनी झटपट रेसिपी और इतनी मज़ेदार। बिल्कुल बस आप मुझे बताइए कि खुद रमज़ान की कोई तैयारी घर में, कोई बजट पे काम, या आप लोगों के घर में किस तरीके से रमज़ान की आमद की तैयारी होती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब सब पहले ही रमज़ान के आने से पहले ही तैयारियाँ कर लूँ, क्योंकि रोज़े फिर वो इबादत का महीना, वैसे तो हमें हर
पूरा साल करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान के हवाले से ज़रा स्पेशली हो जाती है। तो इसलिए फिर और मैं इस रमज़ान के हवाले से कुछ कहना भी चाहूँगी, और शान के हवाले से भी कि शान के जो मसाले हैं वो मैं यूज़ करती हूँ, मेरे यूज़ में रहते हैं। मेरे घर में हर वक्त उनका मसाला जो पड़ा रहता है, क्योंकि मुझे फिर परेशानी नहीं होती। अगर कोई गेस्ट आ जाए तो फटाफट बस झटपट में रेसिपी तैयार। और मैं ये कहना चाहूँगी रमज़ान की पहले आपको एडवांस मुबारकबाद देना चाहूँगी, खैर मुबारक। और मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, वो चांद का चमकना, वो मस्जिदों का संवरना, वो मुसलमानों की धूम, रमज़ान इज कमिंग सून, वो सहरी का मज़ा, वो अफ्तारी की भूख, वो कुरान की तिलावत, वो नमाज का मामूल, वो रोज़े की बरकत, वो रोज़े का नूर, सिर्फ चंद दिन दूर। जबरदस्त, कितने अच्छे से उन्होंने डिलीवर किया है, बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। फेसबुक पे थोड़ी सी देर में लॉगिन कीजिएगा, हम अपने विनर्स के नाम अनाउंस करेंगे कि आज शान की तरफ से यहाँ से हैम्पर्स जो है हमारे कौन से कॉलर्स जीत के जा रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंटेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हमने तो खाना बना लिया, हम खुश भी हो गए, स्मेल भी कर ली, बीच में एक चिकन पे हमला भी हो गया था ब्रेक में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये रिवायत पड़ोसियों का खाना देना, उनके साथ जाके खाना या उनका हमारे घर में आके साथ खाना, आई नो बिजली थोड़ा सा बोलेगी मिर्ची शरीफ क्यों आ जाएंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए पड़ोसी वो लोग हैं कि जिन अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई मसला है, कोई सिक्योरिटी इश्यूज है, तो वो सबसे पहले आपकी मदद को आएंगे। तो ये बॉन्डिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक और कॉल है हमारे पास, सॉरी आशा, राबिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। राबिया कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं और आज ही बस ये बात हो रही थी कि बस आने वाले हैं, रोज़ा रखने के लिए तैयार है, क्या ख्याल है? क्या गर्मी बहुत है बस, और है तो हिम्मत रखें। लेकिन भाई जो नाहिद आपा ने बात की थी कि नियत साफ मंजिल आसान, तो अच्छी सोच रख के कि कोई नहीं, और फिर इंशाल्लाह गुजर जाएगा। जब ये महीना गुजर भी ऐसे जाता है इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। आज हमारे पास कुछ हैम्पर्स भी हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ बोलना चाहें, बताना चाहें। शान के तो मसाले में बहुत फिट हूँ, बहुत अच्छे होते हैं, उनका टेस्ट, उनका जायका बिल्कुल सही। मतलब मैं डब्बे के अलावा शान के मैं यूज नहीं करती खाना, मतलब ऐसा है कि घर के मसाले में नहीं होती, मैं शान के मसाले यूज। और वो सूटकेस में भी लंदन शंडन तक पहुँच जाते हैं, वाकई पहुँच जाते हैं। हाँ वाकई में, अगर वो लोग यूज करें तो उनका खाना भी बिल्कुल वैसे बनेगा जैसे हमारे पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, थैंक यू सो मच। फेसबुक पे लॉगिन करना एक बार फिर बता दूं हमारे विनर्स के लिए, और नियत तो मेरी भी ख़राब हो रही है, कोई बात नहीं। अब नाहिद आपा ने जो ज़बरदस्त सा टेबल हमारे लिए सजाया था, उसमें अगर ये भी बीच में रख दिया जाए तो रखते हैं, बैठते हैं। और मुझे लग रहा है बिजली बेशक अभी रमज़ान शुरू नहीं हुए हैं और लंच का टाइम थोड़ी सी देर में हो जाएगा, तो जबकि तुम्हारा दिल दुखेगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ मेरे शरीफ को बुला लेते हैं मिस्टर शरीफ को, क्योंकि मैंने इतना बन गया है। और अनुषा मैंने बाकी की जो चिकन है ना, उसको मैंने शान के कोरमा मसाले में ही मैरिनेट कर दिया। अच्छा, तो उसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है। मिस्टर शरीफ आएंगी, मैं खड़ी खड़ी थोड़ी देर उसको भून के जल्दी से गला भी देंगे सारी। फिर एक्चुअली हम एक दो और पड़ोसियों को भी बुला सकते हैं, बुला लें, साथ में खुरम भी है, पूरा खानदान ना बुला लूं। बिजली पड़ोसियों से रौनक होती है, हम भी उनके घर जाके खाना खाते हैं। बुलाती हूँ मैं, और अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप भी आ जाएं फिलहाल, लेकिन वो रास्ता थोड़ा सा बाहर ब्लॉक है, आपको थोड़ी सी देर लगेगी, शायद कोरमा खत्म हो जाए। आज हम लोग बड़ी मुश्किल से पहुंचे। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल। नेबर्स को बुलाएं? हाँ, नेबर्स को बुलाएं। कुछ नए नेबर्स को भी बुलाते हैं, शरीफ को बुलाते हैं, लेकिन इस साइड भी तो कोई दो लोग हैं। वो जो नए लोग आए ना, उनको बुला के लाएं। चलो यम्मी हो जाए, मैं हूँ मंचली।